वेलकम बैक हमारी सीरीज में। ओके, आज हम बनाएंगे शॉर्ट नोट किस पे, आर्टिकल 23 पे। ओके, सो ये सब तरफ अपने कलर ले लेते हैं। कौन सा अधिकार है ये? शोषण के विरुद्ध अधिकार कहाँ दिया हुआ है? आर्टिकल 23 और 24 में। ठीक है, चलो। पहला है आर्टिकल 23, मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम बलाश्रम का प्रतिषेध करता है। ठीक है, और कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। तो चलो देखते हैं पहले आर्टिकल 23 क्या बोलता है। ठीक है, हम गूगल से आर्टिकल को देख लेंगे। और ठीक है, ये एक वेबसाइट है, मैंने खोली, मुझे मिला इंडियन कानून बेर एक्ट, यहाँ लिखा हुआ है। तो हम लोग यहाँ से बेर एक्ट पढ़ लेते हैं। इंग्लिश में लिखा, हम लोग इंग्लिश में देख लेते हैं। ठीक है, प्रोहिबिशन प्रतिषेध करता है किस चीज का? ट्रैफिक। ट्रैफिक मतलब कौन सा ट्रैफिक? रास्ते में लगता है ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, दुर्व्यापार का। ठीक है, यहाँ ट्रैफिक का मतलब होगा दुर्व्यापार। किसका? किसी भी मानव का। किस लिए? और किसी भी प्रकार के फोर्स्ड लेबर का। ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड बेगर and other similar forms of forced labor are prohibited, and any contravention of this provision shall be an offense punishable in accordance with law. So इससे पहले किस आर्टिकल में हमने देखा था कि जहां पे पनिशेबल विथ लॉ लिखा हुआ था? कुछ याद आया? तो ये सेकंड आर्टिकल मिला है जहां पे पनिशेबल विथ लॉ लिखा है। क्या कह रहा है? मानव का दुर्व्यापार, मानव का क्या हो रहा है? दुर्व्यापार हो रहा है। तो ठीक है, तो अब थोड़ा सा ऐसे यहाँ पे शिफ्ट करके यहाँ पे लिखा हुआ है किस चीज के लिए? मानव का क्या किया जा रहा है? वो किया जा रहा है, दुर्व्यापार किया जा रहा है। दुर्व्यापार किस लिए हो सकता है? किसी के गलत कार्य के लिए। दूसरा, या किसी भी प्रकार का बलात्श्रम कराने के लिए, चाहे वो भीख मांगना हो, ठीक है, या किसी प्रकार का भी कार्य कराना हो। ठीक है, जो मानव गरिमा को क्या करता है? मानव गरिमा को इफेक्ट करता है। मानव गरिमा वहां नहीं लिखा था, बट ये इसका उद्देश्य यही है, तो ये पूछ सकता है। ठीक है, कारखाना। फिर दूसरा क्या बोल रहा था? दूसरा आर्टिकल, nothing in this article shall prevent the state from imposing compulsory service for public purpose, and in imposing such service, the state shall not make any discrimination on grounds of religion, race, caste or class. चार प्रकार का चीज दिया हुआ है। क्या बोल रहा है? किसी भी प्रकार का दुर्व्यापार नहीं किया जाएगा, और अगर ऐसा दुर्व्यापार किया जाता है तो क्या होगा? दंडनीय होगा ना। जो चीज मैंने पहले भी बोली हुई है, मैंने बोला बताना कहाँ लिखा हुआ है, कि कह रहा है कि अगर आप इसका उल्लंघन करोगे, देखो बलाश्रम क्या होता है कि आपसे काम कराया जाए, बंधुआ मजदूरी सुना होगा, है ना। बट आपको क्या किया जाए? आप काम नहीं करना चाह रहे हैं, फिर भी आपको जबरदस्ती पैसा देकर काम कराया जा रहा है, करो करो। या आप जो काम कर रहे हैं, आपका जितना चार्ज बन रहा है, मान लो 500 रुपए, तो आपको क्या किया? 499 रुपए ही दिया जा रहा है, या आपको कुछ नहीं दिया जा रहा है। इस प्रकार से आपका शोषण क्या कहलाएगा? बलात्श्रम कहलाएगा। ठीक है, जहां आपको क्या नहीं मिल रहा है? आपका कार्य का पैसा नहीं मिल रहा है, या उचित पैसा नहीं मिल रहा। ठीक है, या आप मना कर रहे हो काम करने को, तब भी कराया जा रहा है, चाहे पूरा पैसा देकर कराया जा रहा है। और अगर कोई ऐसा काम करेगा तो क्या होगा? दंडनीय होगा। ठीक है ना, इससे पहले हमने आर्टिकल 17 में देखा था। ठीक है, पहला, जहां पर भेदभाव करना पनिशेबल बनाया गया था। ठीक है, फिर आर्टिकल 23(2) क्या बोलता है? 23(2) कहता है, पर अगर राज्य किसी लोक कल्याण के लिए ऐसा कोई कार्य कर रहा है जहां पब्लिक को यूज कर रहा है, या किसी व्यक्ति पब्लिक को यूज कर रहा है किसी इसके काम के लिए, और क्या नहीं दे रहा है? आपको पेमेंट नहीं दे रहा है, तो किसी उचित कारण से, हो सकता है कि युद्ध छिड़ा हो, या फाइनेंस वित्तीय आपात लगा हो, पैसा ही नहीं हो रहा जिसके पास, बट काम कराना आवश्यक हो, तब वो इस आर्टिकल के अंतर्गत नहीं आता। वो आर्टिकल 23(1) का उल्लंघन नहीं करता। ठीक है, लेकिन ये भी करने में राज्य चार चीज का ध्यान रखेगा, चार प्रकार का चीज का ध्यान रखेगा। ठीक है, पहला, धर्म के आधार पर, रेस के आधार पर, कास्ट और क्लास के आधार पर। ठीक है, धर्म के आधार पर नहीं करेगा कि किसी एक धर्म के लोग से ही काम कराए, ठीक है, और दूसरे से न कराए, या रेस के आधार पर किसी एक जाति
किसी एक वर्ग के लोगों से ही काम कराए और ना कराए। या तीसरा क्या हुआ, किसी एक जाति, किसी एक कास्ट के लोगों से ही कराए, किसी ओबीसी से ही सिर्फ कराए, एसटी से ही सिर्फ कराए, जनरल से ही सिर्फ कराए, है ना। चौथा, या किसी क्लास के आधार पर, कि सिर्फ गरीब लोगों से कराए, ठीक है, चाहे जितने कास्ट के हैं जो गरीब हैं, या या फिर सिर्फ अमीर लोगों से कराए, या किसी अन्य आधार पर क्लास बटा हुआ है। हाँ, जेंडर के आधार पर कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे जेंडर के आधार पर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। और किस आधार पर कर सकता है, बर्थ प्लेस के आधार पर दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ बर्थ के आधार पर नहीं दिया हुआ है। लैंग्वेज के आधार पर भी कर सकता है, क्योंकि इन चारों में लैंग्वेज नहीं है, ठीक। चलो, तो ये हो गया आर्टिकल 23। अगला देखते हैं आर्टिकल 24। ओके, आर्टिकल 24 किस चीज की बात करता है, प्रोहिबिट करता है, प्रोहिबिशन करता है किस चीज का, चाइल्ड, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है, ठीक है। क्या बोलता है आर्टिकल 24, नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी, हमेशा मैंने बोला जहां शैल लगा होता है जब, इसका मतलब क्या होता है, वो बात अति आवश्यक होती है, उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री आर माइन आर engaged in any other hazardous employment। नाउ, बहुत छोटी सी बात कर रहा है, बहुत बड़ी सी भी बात है ये। क्या बोल रहा है, कोई भी बच्चा है, बालक है, ठीक है, बीएनएस और बीएनएस के अनुसार बालक की आयु तो 18 साल होती है, बट यहाँ उम्र दी हुई है 14 साल या उससे कम है, ठीक है, 14 साल का है, ठीक, या उससे कम है, उसको किसी भी कारखाने में या किसी भी मिल में, ठीक है, या ऐसे किसी भी कार्य में जो क्या है, डेंजरस है, खतरनाक है, काम में नहीं लगाया जाएगा, ठीक है, प्रतिषेध करता है ये। बच्चे की उम्र याद रखना 14 साल, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है, ठीक है। आर्टिकल 24 में 14 ईयर है, ठीक है। ओके, अगली क्लास में हम लोग देखेंगे राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तब तक के लिए बाय बाय, प्लीज सब्सक्राइब।